Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the powers of Security and Exchange Board of India. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेबी के डिफरेंट फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम सेबी की मेन पावर्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट आर दीज main powers of SEBI? The very first one is quasi-judicial powers. In cases of frauds and unethical practices pertaining to the securities market, SEBI India has the power to pass judgments. यानी कि अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को कोई ऐसा केस दिखाई देता है जहां किसी भी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ से सिक्योरिटी मार्केट में फ्रॉड किया जा रहा है या फिर अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फोकस किया जा रहा है इन रिलेशन टू द सिक्योरिटी मार्केट, तो इस केस में सेबी इंडिया के पास ये क्वेसी जुडिशियल पावर होती है जिसके बेसिस पर ये प्रॉपर जजमेंट को पास करने की पावर रखता है। दिस पावर फैसिलिटेट्स टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस इन द सिक्योरिटीज मार्केट। और इसी पर्टिकुलर जजमेंट के पास करने की पावर की वजह से या फिर हम कह सकते हैं क्वेसी जुडिशियल पावर्स की वजह से सेबी सिक्योरिटी मार्केट में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस को मेंटेन कर पाता है। ये फैसिलिटी अवेलेबल हो पाती है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेसी जुडिशियल पावर्स। द सेकेंड मेन पावर ऑफ सेबी इज क्वेसी एग्जीक्यूटिव पावर्स. SEBI has the power to examine the book of accounts and other vital documents to identify or gather evidence against violations. If it finds anyone violating the regulations, the regulatory body has the power to impose rules, pass judgments and take legal actions against violators. यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास पावर होती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के रिगार्डिंग उसके बुक ऑफ अकाउंट्स या फिर जो भी उसके इंपॉर्टेंट और वाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं इनको प्रॉपर्ली एग्जामिन कर सकती है अगर इस कंपनी के अगेंस्ट में इसको वायलेशन की कोई भी कंप्लेंट मिलती है। तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली प्रूफ करने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये उस कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट्स और अदर वाइटल डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली एग्जामिन कर सकती है। और अगर उसको ये दिखाई देता है या प्रूफ हो जाता है एग्जामिन करने के बाद कि उस कंपनी ने या उस कंपनी के किसी पर्टिकुलर ऑफिसर ने रेगुलेशंस को वायलेट किया है, तो उस केस में रेगुलेटरी पावर, जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, ये रूल्स को इम्पोज कर सकती है। रूल्स को इम्पोज करने की पावर होती है इसके पास, प्रॉपर जजमेंट को पास करने की पावर होती है और वॉयलेटर्स के अगेंस्ट में लीगल एक्शन को लेने की भी पावर भी इनके पास अवेलेबल होती है। तो हम इस पर्टिकुलर पावर को क्वेसी एग्जीक्यूटिव पावर्स की कैटेगरी में रखते हैं। द लास्ट पावर इज क्वेसी लेजिस्लेटिव पावर्स टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. द अथॉरिटेटिव बॉडी हैज बीन entrusted with the power to formulate suitable rules and regulations. यानी कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अथॉरिटेटिव बॉडी है जिसको हम सेबी का नाम दे रहे हैं, इसको एक पावर प्रोवाइड दी गई है। क्या पावर दी गई है इसको? कि ये इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करना चाहे जो सुटेबल हो उसको ये फॉर्मुलेट कर सकती है। लेकिन ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सके। सच रूल्स टेंड टू एनकम्पास द लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस एंड एसेंशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स. द बॉडी फॉर्मुलेट्स सच रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गेट रिड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस दैट आर प्रिवलेंट इन द सिक्योरिटी मार्केट. क्या पर्पज है इस टाइप के रूल्स को फॉर्म करने का? इन पर्टिकुलर रूल्स के बेसिस पर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस को एनकम्पास करते हैं। यानी कि जितनी भी कंपनी जो लिस्टेड होती हैं इन सारी कंपनीज को इन पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना कंपलसरी होता है। इसके साथ साथ इनसाइडर ट्रेडिंग को रेगुलेट करते हैं ये, और जो भी एसेंशियल डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं
इनको भी प्रॉपरली एनकम्पास किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सच रूल्स एंड रेगुलेशंस। बॉडी क्या करती है, इस टाइप के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करने का इसका पर्पज है वो मेल प्रैक्टिसेस से छुटकारा पाने का है। मेल प्रैक्टिसेस पर कंप्लीट स्टॉप लगाना, इसका ये मेन पर्पज रहता है इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करके, जिसके बेसिस पर सिक्योरिटी मार्केट में या जिन्हें सिक्योरिटी मार्केट में कंप्लीटली प्रिवलेंट किया गया है। तो इन मेल प्रैक्टिसेस को स्टॉप करने के लिए ये बॉडी क्या करती है, इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है, जिसे हम इसकी क्वासी लेजिस्लेटिव पावर्स के नाम से जानते हैं। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेन पावर्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नाउ we will discuss about the objectives of SEBI. The primary objective of SEBI is to ensure that the Indian stock market works systematically. Also, it safeguards the interest of traders and investors by giving them healthy environment of the financial market of India. SEBI even works on the development of equity markets and ensures that people adhere to the guidelines. यानी कि अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की बात करें सेबी की, तो इसका मेन पर्पज है इंडियन स्टॉक मार्केट एक सिस्टमेटिक वे में वर्कआउट करे अपना। इसके साथ साथ ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट को प्रॉपरली सेव करती है, और इसके लिए ये डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है, जिसके बेसिस पर जो इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट है वहाँ इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट किया जाता है। इसके साथ साथ सेबी क्या करती है, जो इक्विटी मार्केट है इसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग भी अपनी वर्किंग को फॉलो करती रहती है टाइम टू टाइम, और ये एंश्योर करती है कि जो पर्टिकुलर कनेक्टेड पर्सन है शेयर मार्केट से या फाइनेंशियल मार्केट से, वो प्रॉपरली गाइडलाइंस को फॉलो करें। इसके साथ साथ इसका एक ऑब्जेक्टिव और रहता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कि यहाँ मेल प्रैक्टिसेस को अलाउड नहीं किया जाता है, और इसको फॉलो ना किया जाए इसको एश्योर किया जाता है बाय द सेबी बाय इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द इंडियन कैपिटल मार्केट। तो इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम सेबी के कुछ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करेंगे। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट इट मॉनिटर्स इंपॉर्टेंट एक्विजिशंस ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स ऑफ कंपनीज। यानी कि इंडियन कैपिटल मार्केट में डिफरेंट कंपनीज के द्वारा शेयर्स के एक्विजिशन और टेक ओवर्स के रेफरेंस में जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसको कंप्लीटली मॉनिटर करने का काम करती है सेबी, और इसके बेसिस पर यह इंश्योर करती है कि किसी भी तरीके की मेल प्रैक्टिसेस को या फिर चीटिंग को या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को फॉलो ना किया जा सके। सेकेंड वन इज द प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इसके लिए डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म किए जाते हैं सेबी के द्वारा, जिसके बेसिस पर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपरली प्रोटेक्ट किया जाता है। थर्ड वन इज प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड रेगुलेटिंग द बिजनेस। तो यहाँ भी डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया जाता है सेबी के द्वारा, जिसके बेसिस पर सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट को प्रॉपरली प्रमोट किया जाता है। यानी कि इस टाइप की एक्टिविटीज फोकस की जाती हैं जिससे कि सिक्योरिटी मार्केट के डेवलपमेंट को प्रॉपरली प्रमोट किया जा सके और बिजनेसेस को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है। तो दिस इज ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रिसर्च and development so that the stock market is efficient and updated with the advanced techniques। इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहती है, लगातार सर्वे करती रहती है, और जो नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं मार्केट के अंदर उनको वो सर्च करती रहती है, जिसके बेसिस पर इंडियन कैपिटल मार्केट या इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का प्रॉपरली डेवलपमेंट किया जा सके और उसको प्रॉपरली एफिशिएंट बनाया जा सके, और जो एडवांस टेक्निक्स हैं उनके साथ में उसको अपडेटेड किया सके। इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के एडवांस वेज को सर्च करते रहते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सब ब्रोकर्स, रजिस्ट्रार, स्टॉक ब्रोकर्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, बैंकर्स, मर्चेंट बैंकर्स, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स, ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट डीड्स, अंडरराइटर्स एंड अदर एसोसिएट्स पीपल टू रजिस्टर एंड रेगुलर वर्क। यानी कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन्स मैंने यहाँ पर काउंट करे हैं ये वो पर्सन्स हैं जो स्टॉक मार्केट से या फिर इंडियन फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड पर्सन्स हैं,
तो इन पर्टिकुलर पर्सन्स को एक प्लेटफॉर्म ऑफर किया जाता है सेबी के द्वारा, जहां इन पर्टिकुलर पर्सन्स को प्रॉपर्ली रजिस्टर करना होता है और इनकी वर्किंग को इसके बेसिस पर सेबी के द्वारा प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाता है और ये एंश्योर किया जाता है कि इन पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा कोई भी फ्रॉडलेंट या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो न किया जाए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दे ऑल्सो चेक दैट द इन्वेस्टर्स आर एजुकेटेड अबाउट द इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट। इसके साथ साथ ये एंश्योर करती है, ये लगातार चेक करती रहती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें सिक्योरिटी मार्केट के जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उनके बारे में यानी कि डिफरेंट इंटरमीडियरीज के बारे में एजुकेट करने के लिए सेबी डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को रन करती है जिससे कि इन्वेस्टर्स को प्रॉपर इनके बारे में एक एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दे ऑल्सो कीप अ क्लोज चेक दैट नो फ्रॉडुलेंट और अनफेयर प्रैक्टिसेस आर डन रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट। इसके साथ साथ ये प्रॉपर सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करते रहते हैं और इस रेगुलेशन के बेसिस पर ये चेक करते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट में किसी भी तरीके की फ्रॉडुलेंट या अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो ना किया जाए। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज इट ऑल्सो कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज एंड कस्टोडियंस ऑफ सिक्योरिटीज, डिपॉजिटरीज एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसके साथ साथ सिक्योरिटी मार्केट में जो ऑपरेट करने वाले डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स हैं इनको भी प्रॉपर कंट्रोल किया जाता है, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, सिक्योरिटीज़ के जो कस्टोडियंस हैं, डिपॉजिटरीज हैं या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, इनकी पर्टिकुलर ऑपरेशंस को भी प्रॉपर कंट्रोल करने का काम सेबी करती है जिससे ये एंश्योर किया जा सके कि ये किसी भी टाइप के फ्रॉडुलेंट या अनफेयर प्रैक्टिसेस को फॉलो ना कर सके। सो दीज ऑल आर द different objectives of Security and Exchange Board of India. Now we come to the role of SEBI. Security and Exchange Board of India का main role क्या है? When we are talking about the SEBI, SEBI caters to the requirement of three parties that operate in the Indian capital market. मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो जो सेबी है वो तीन पर्टिकुलर पार्टीज की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन कैपिटल मार्केट में वर्कआउट कर रही है। और ये तीन मेन पार्टीज कौन कौन सी हैं? पहली पार्टी होती है इसके अंदर इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज, दूसरी पार्टी होती है इन्वेस्टर्स और तीसरी पार्टी होती है इसके अंदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। इन तीनों पार्टीज के रिक्वायरमेंट को प्रॉपरली कैटर करने के लिए सेबी अपना रोल प्ले करती है। इट वॉज फाउंडेड टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ इंडिया, हैंस टू ऑब्टेन इट्स पर्पज it takes care of the most vital financial market participants. मेन पर्पस क्या था इसको फाउंड करने का? इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को इम्प्रूव करना। और इस पर्पस को ऑब्टेन करने के लिए ये इन तीनों मेन फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के रिगार्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है और इनका कंप्लीटली टेक केयर करती है, देखभाल करती है इन तीन पार्टीज की मार्केट के अंदर। ओके, द फर्स्ट पार्टी इज द इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज। तो क्या रोल प्ले करती है सेबी इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज के रेफरेंस में? एनी फर्म दैट इश्यू सिक्योरिटीज शुड बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये सबसे पहली कंडीशन होती है सेबी की कि अगर कोई भी फर्म सिक्योरिटीज को इश्यू करती है तो उसको उस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना जरूरी है जहां उसकी सिक्योरिटी के रिलेशन में ट्रेडिंग को फोकस किया जाएगा। Issuers are entities that help in raising funds from the financial market. ये क्या करते हैं? जो issuers होते हैं ये अपना IPO लेकर आते हैं मार्केट में और इसके बेसिस पर ये फाइनेंशियल मार्केट में फंड को रेज करते हैं और इस फंड को ये अपनी कंपनी की डिफरेंट टाइप की प्रमोटिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। सेबी का क्या काम है यहाँ पर? सेबी का फंक्शन है ये कंफर्म करना कि जो IPO और FPO के थ्रू इश्यूज मार्केट में लेकर आए जाते हैं उन्हें हेल्दी वे पर प्लेस किया जाए। ये काम होता है, ये रोल होता है सेबी का इन रेफरेंस ऑफ द इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज कि इनके IPO और FPO को प्रॉपरली एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले और इसके बेसिस पर ये
एक हेल्दी एनवायरनमेंट में अपने फंड को प्रॉपरली रेज कर सके। ठीक, सेकंड पार्टी क्या रहती है इसके अंदर? इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स क्या होते हैं ना, दे हेल्प इन कीपिंग द मार्केट अलाइव एज द कैपिटल मार्केट फंक्शंस बिकॉज द ट्रेडर्स एग्जिस्ट। यानी कि कैपिटल मार्केट को अगर जिंदा रखता है कोई, तो ये कौन है? उसके इन्वेस्टर्स। अगर इन्वेस्टर्स नहीं होंगे तो कैपिटल मार्केट का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। कैपिटल मार्केट फंक्शनिंग को परफॉर्म करता है अपनी, क्योंकि ट्रेडर एग्जिस्ट होते हैं। अगर ट्रेडर्स नहीं होंगे तो कोई भी कैपिटल मार्केट नहीं होगा। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? इन्वेस्टर्स इन पर्टिकुलर मार्केट से मनी को अर्न करते हैं। इसी वजह से सेबी को यह एश्योर करना होता है कि मार्केट में इनके अगेंस्ट में किसी भी तरीके की कोई भी मेल प्रैक्टिसेस फॉलो ना की जा रही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेबी का रोल है वो इन पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, इसको सेफगार्ड करना है और इन्हें किसी भी तरीके के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से प्रिवेंट करना। ये इसका मेन रोल रहता है और इसके रिगार्डिंग ये डिफरेंट टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म करती है और इनके इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करती है। थर्ड पार्टी है इसके अंदर, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। दे आर द मीडिएटर्स इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड दे टेक केयर दैट द स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शंस हैपन सीमलेसली एंड सिक्योरली। ये कौन होते हैं? ये इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में वो मीडिएटर्स हैं जिनके बेसिस पर ट्रेडिंग को सेट किया जाता है, फाइनलाइज किया जाता है। जितने भी स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस फॉलो किए जाते हैं वो इन इंटरमीडिएरीज के बेसिस पर ही फोकस किए जाते हैं और इनका काम क्या होता है? इनका काम है कि इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस को इस तरीके से फॉलो किया जाए कि किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ ना हो। एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए और सीमलेस वे में ये ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने चाहिए। इसको इंश्योर करना इन इंटरमीडिएरीज का काम होता है। तो यहाँ सेबी का रोल क्या रहता है? द रोल ऑफ सेबी इज टू मॉनिटर ईच एक्टिविटी ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज लाइक ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडरराइटर्स एंड सो ऑन। तो जितने भी यहाँ पर इंटरमीडिएरीज हैं जैसे कि ब्रोकर, सब ब्रोकर, अंडरराइटर्स, इनकी हर एक्टिविटी को मॉनिटर करना और ये चेक करना कि ये किसी भी तरीके के फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो ना कर रहे हों। इसको एंश्योर करना कि ये इस टाइप के किसी भी एक्ट में इन्वॉल्व ना हो, ये रोल रहता है सेबी का। और इस तरीके से ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के रेफरेंस में अपने इस पर्टिकुलर रोल को प्ले करते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। थैंक यू।